हम यहाँ क्यों आए हैं आज के दिन। सीधी तौर पे एक बात समझना होगा कि कोरोना पेंडेमिक से लड़ने की बजाय शायद इस मुल्क में पहली बार हमें एहसास हो रहा है कि भारत और इंडिया नाम के दो अलग अलग बनावट और बुनावट सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कल का संदेश सुना। ऐसे वक्त में आप अपने नेतृत्व से उम्मीद करते हैं फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, ये तीनों मामले में प्रधानमंत्री जी ने हमारे हाथ में कल सिफर दिया। जो प्रवासी मजदूर हवाई चप्पल के बदले बिस्लरी की बोतल को रस्सी से बांध करके अलग अलग शहरों से निकल पड़े, उनके लिए प्रधानमंत्री जी के संदेश में कुछ भी नहीं था। और बीते दिनों में हमने जो सुना, आप सब सुनते होंगे, इंडस्ट्री फ्रेंडली लेबर लॉज। ये ऑक्सीमोरोन है। जो इंडस्ट्री फ्रेंडली है, पूंजी का फ्रेंडली है, वो श्रमिकों के कत्ल की गवाही बनेगा। इंटरस्टेट माइग्रेशन की बात चल रही है, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट में भी वही हाल है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में। तो मूलतः हिंदुस्तान के इतने बड़े श्रमिक वर्ग को, जिसकी चिंता न प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम में, पहले लॉकडाउन में नहीं, दूसरे लॉकडाउन में नहीं, तीसरे लॉकडाउन में नहीं, उसी बीच में लेबर लॉज के साथ ये जो हो रहा है, इससे क्या संदेश है। मैं साफ तौर पे मैं अपने दल की ओर से ये कहना चाहता हूं कि प्रवासी मजदूर और श्रम की गरिमा एक मौलिक सवाल है, और ये सवाल हिंदुस्तान के वजूद के साथ जुड़ा हुआ है। माफी के साथ कहता हूं, हमने देख लिया इस पूरी प्रक्रिया में कि सरकार की चिंता में कौन लोग हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे स्टे होम स्टे सेफ। किसके घर की अवधारणा थी? सिर्फ 10% लोगों की। क्या प्रवासी मजदूर जो गुड़गांव में 10 बाई 10 के कमरे में 20 लोग रहते हैं, कौन सी फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही थी? और जब वो घर जाना चाह रहे थे तो बाधा उत्पन्न हो रही थी। घर एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। प्रधानमंत्री जी, आपसे चूक हो गई। अभी भी वक्त है। लेबर लॉज पे जो अटैक है उसको खत्म करवाइए और अपनी पूरी अर्थनीति को पुनः रिविजिट करिए, और ये देखिए कि पिरामिड का बेस, वो ज्यादा आधार उसका मजबूत हो, ना कि समृद्धि के 5 टापू आप बनाने की कोशिश करें असमानता के महासागर में। यही संदेश हम सब देना चाहते थे। शुक्रिया। प्रधानमंत्री के कल के भाषण से देश की जनता बेहद निराश और नाराज है। 50 दिन के लॉकडाउन के बाद कल प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, तो उनसे लोग जो जानना चाह रहे थे, जो सुनना चाह रहे थे, वो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ना तो कोविड से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है इसके बारे में कहा, और ना ही लॉकडाउन से जो देश में संकट पैदा हुआ, प्रवासी मजदूर से लेकर के गांव के गरीब तक लोग भूखे मर रहे हैं, इस भूख से लड़ने के लिए उनके पास कौन सी योजना है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वो एक बहुत खतरनाक इशारा है। आत्मनिर्भरता के नाम पर जो सूत्र उन्होंने दिया, इससे बिल्कुल लग रहा है कि देश में न सिर्फ श्रम कानून बल्कि इसके साथ साथ जो भूमि संबंधी कानून है, इस देश के अंदर जो भी बैंकिंग क्षेत्र के बारे में जो कानून है, और पूरे देश के संविधान का जो ढांचा है, उसको बदलने की ओर उन्होंने इशारा किया। और हमें लगता है कि ये आत्मनिर्भर देश को नहीं बनाएगा। ये आत्मनिर्भरता का सिद्धांत नहीं है, उसका सूत्र नहीं है। ये मजदूरों को गुलाम बनाने और देश को नीलाम करने का फरमान है, और ये गुलामी और नीलामी के फरमान हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमने राष्ट्रपति जी से ज्ञापन दे करके, हम 5 वामपंथी दल और 3 अन्य दल, राष्ट्रीय जनता दल, लोकतांत्रिक जनता दल और वीसी के 8 दल के लोगों ने हमने ज्ञापन देकर के साफ ये कहा है। और इस पूरे दौर में ये हमारी जो आवाज़ है लोकतंत्र की, मजदूरों की, देश के मेहनतकशों की, ये आवाज़ बुलंद रहेगी, और हमें बिल्कुल अपना हक चाहिए। और प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को अपने मनमाना तरीके से इस देश को बर्बाद करने की कतई कोई इजाज़त नहीं है। देखिए, मजदूरों का खिलाफ, रदर आम जनता के खिलाफ ये सरकार ने जंग छिड़ दिया। सवाल ये नहीं है मजदूर आइन को अभी कैसे बदला जाएगा, सवाल ये आ गया जो कोई मजदूर कानून जो है उसको कोलैप्स, सस्पेंशन कर दिया गया 3 साल के लिए। एक्सपेरिमेंट यूपी और एमपी में शुरू हुआ, गुजरात में भी हो रहा है, और धीरे धीरे चारों तरफ जाएंगे। केंद्रीय सरकार ने ये स्ट्रैटेजी लिया जो पहले अपने पिट्ठू राज्य सरकार को मैदान में छोड़ दो, उसको बाद हम कदम उठाएंगे। अभी ये हमला है, गुलामी तो मजदूर वर्ग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये गुलामी का दस्तावेज है। और कल सारे ट्रेड यूनियन, संयुक्त ट्रेड यूनियन का जो मंच है, कल वो लोग
अपने मीटिंग कर रहा है, वो ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है अगला जो कार्यक्रम इसका खिलाफ। और ऑलरेडी सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन मिल के ऐलान कर चुके हैं जो धुआंधार संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। और आप अगर देखोगे 10 तारीख से इसके खिलाफ राज्य स्तर में भी प्रतिवाद शुरू हो गया। सारे यूनियन मिल के कर रहा है। तमिलनाडु में हो गया, कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ और जगह जगह में ऐसा कार्यक्रम का इसका प्रतिवाद में करने का आरोप आ रहा है, मैंने खबर आ रहा है। सवाल ये है, ये लोग को तो समझाने बुझाने का मामला नहीं है, आर्गूमेंट करने का मामला नहीं है। सीधा जब जंग छिड़ा, जंग के में मजदूर वर्ग अपने ताकत लेके एकता का ताकत लेके मुकाबला करेंगे। Various political parties, left parties and Rashtriya Janata Dal and other parties have gotten together to raise our voice against the tremendous attack on workers that we are witnessing right now under Modi's regime. So on the one hand, migrant workers are being left to their own devices to and be subjected to such terrible atrocities. And on the other hand, you're having a situation where the labor laws are under attack and that is being passed off as self-reliance. So what we are saying is that you cannot have enslaved workers leading to self-reliance. Enslaved workers means an enslaved country. तो हम यही कह रहे हैं कि अगर आप मजदूरों को गुलाम बनाएंगे और लेबर लॉज का खात्मा मजदूरों के गुलामी का ही रास्ता